√3 इंटू में ए होता है। तो ए क्या है बच्चे? साइड है, जो अभी बोल रहे हैं ना कि प्रत्येक साइड क्या होता है? इक्वल होता है। फिर से हम क्या बताएंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a का स्क्वायर होता है। हमको याद होना चाहिए बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है फार्मूला को तैयार करना, क्योंकि फार्मूला यदि तैयार नहीं है तो सवाल को लगाने में हमको दिक्कत होगी या सवाल लगा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और घन का आयतन मालूम होगा तो क्या होता है बच्चे? भुजा का क्यू होता है, या भुजा को हम एक से डिनोट किए हैं तो ए का क्यू हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्षेत्रफल कभी भी लिखना हो लास्ट में तो स्क्वायर लिखा जाता है। आयतन हमेशा मात्रा का क्यू और क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, यह नहीं भूलेंगे। यह तो बात हो गया किसका? घन का। अब सेकेंड टर्म में हम चलेंगे क्या? घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चे? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर का दिस इज रूट ओवर। यानी रूट ओवर में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में क्या? ऊंचाई का स्क्वायर। तो भूलना भी नहीं चाहिए। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ध्यान देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे बच्चे, याद करने का तो एक एक लंबाई चौड़ाई है तो चौड़ाई ऊंचाई है तो ऊंचाई लंबाई है, हमको आना चाहिए। उसके बाद घनाभ का ही आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है? आपस में तीनों का क्या हो जाता है? इंटू हो जाता है। इन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसमें कुछ है, और कभी कभी का सवाल में आ जाता है, बीच में आ जाता है, क्या आ जाता है कि कोई रूम है तो दीवार होता है। अभी हम पूछे रूम में कितना दीवार होता है तो सब लोग बताएंगे 4 होता है, क्योंकि यदि थोड़ा भी दिमाग बच्चे यदि लगाएंगे तो मालूम होता है रूम के अंदर होते हैं तो 4 ही दीवार मिलेगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कभी कभी बीच में ऐसा आ जाता है तो हम उसको हम जानते हैं कि क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू नहीं होता है, प्लस होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई होता है। हम 4 दीवारों का क्या है? क्षेत्रफल हम लिखेंगे कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे बच्चे, किसी भी रूम में 4 ही दीवार होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई होता है। दिस इज यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई से मतलब है, ए का मतलब भुजा से मतलब है। तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे। थर्ड नंबर हम बताएंगे बेलन। जो कभी बेलन का यूज हुआ होगा घर पर, यदि खाना बनाते होगे तो बेलन का यूज हुआ होगा तो जानते होगे बेलन क्या होता है। और बेलन बिना रोटी भी नहीं बन पाएगा, तो बेलन तो भूल नहीं सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसका यूज आगे भी है, उसका यूज कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बेलन का यूज आगे भी है, तो बेलन तो भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। यदि थोड़ा भी ध्यान दोगे तो बेलन से ही रोटी बनता है, तो बेलन कहाँ भूलेगा।
तो बेलन का और भी यूज गांव सब में देखते होंगे कि बेलन का यूज कई काम में आता है। तो इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, समझ में आता होगा बेलन का यूज कहाँ भी होता है, तो ध्यान देंगे। तो बेलन का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम समझा दिया हूँ पृष्ठीय का क्या मतलब है, क्षेत्रफल का क्या मतलब है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, 2 पाई आर और साथ में यच होता है। 2 पाई आर वृत्त का क्या होता है, परिधि होता है, उसी में सिर्फ यच लिख लेते हैं, तो वही होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे बच्चे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या हमको मालूम होना चाहिए कि 2 पाई आर प्लस एच होता है। लेकिन इसको पूछा जाए कहां से है, तो यही क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, मतलब और प्लस में 2 पाई आर एच होता है। मतलब इसमें क्या हमको दो वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। इसका यही मतलब बच्चे यहाँ पर बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे एक वृत्त यही बेलन है, एक इधर है सर्किल, एक इधर है, और इसका तो अभी पढ़े हो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, देखो 2 पाई आर एच पढ़े हो अभी, और एक के तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। अभी हम 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन हो गया एच प्लस आर, दिस इज ब्रैकेट, वही है ना। एच पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, सब ये कई चीज है, पहले लिखना पहले लिखो, बाद में लिखना बाद में लिखो। मतलब कहां से यह लिखते हैं इसीलिए हम बता रहे हैं। जो बेलन है मतलब इसका सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यही तो पृष्ठ है, जो बेलन का काम करते हो यही ना बेलन है। और दूसरा इसे संपूर्ण पूछा है, मतलब ये भी पूछा है, ऊपर का भी नीचे का भी, तो यह सर्किट टाइप का नहीं है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कभी देखते हो सवाल में कहता है ऊपर का टंकी खुला है, मतलब एगो यह क्षेत्रफल नहीं होगा, सिर्फ इतना ही करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला मालूम होता है यही लगा देते हैं, गलत हो जाता है। या ये लगा दो तो इसमें भी माइनस कर दो ना, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये को तो खुला है ना ऊपर टंकी, जैसे गिलास टाइप का, बाल्टी टाइप का, उस टाइप का रहता है, तो या ड्राम टाइप का या डिब्बा टाइप का, ऐसा सवाल बराबर आता है। या टंकी देखते हो पानी वाला टंकी होता है जो छत पर रखा जाता है, उसमें भी वही कंडीशन होता है। कोई भी कहता है टंकी खुला है, यानी उसमें फिर से माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच होता है। उसके बाद बच्चे हमको क्या बताना है, शंकु। शंकु आइसक्रीम खाते होगे, आइसक्रीम या अभी के डेट में देख रहे हो बर्थडे बच्चों का बहुत मनाया जा रहा है, तो उसमें देख रहे हो टोपी बच्चे लगा लेते हैं, सिर पर टोपी, वह शंकु टाइप का होता है, मतलब सिर पर आ जाता है, ऊपर जाकर ऐसे इस टाइप का हो जाता है। तो ये देखोगे इस टाइप का होता है बच्चे, इस टाइप का बोर्ड पर बना दे रहे हैं, इस टाइप का होता है टोपी। तो देखो कि जैसे बोर्ड पर बनाया हूं, एक्चुअली वैसे बोर्ड पर नहीं बन पाएगा, वह 3D फिगर है। देखो कि यह जो सिर पर रखा जाता है गोल टाइप का होता है, देखते हो, ठीक है ना, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन वह एक्चुअली में वैसा होता नहीं है, वह गोल टाइप का होता है, मतलब वृत्त होता है, मतलब सर्किल होता है जो सिर पर रखा जाता है। और तो इसमें क्या क्या होता है, ध्यान दो, इसमें ऊंचाई होता है, तिरछी लंबाई होता है, और इसका रेडियस तो होता है। तो हम सवाल आगे हम बताएंगे, एक एक हम समझाएंगे, लेकिन अभी के डेट में सिर्फ हम फार्मूला उसका बता दे रहे हैं, दिमाग में रहेगा कि क्या होता है। क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे,
पाई आर यल होता है, जहां क्या होता है, यल का मतलब क्या होता है, यल तिरछी लंबाई या यही